हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इंसिडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इतना ही इंक्लूड किया गया है जितना कि एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए ज़रूरी है। फर्स्टली, इंसिडेंट क्या है? इट इज़ एन इवेंट caused by a natural phenomena or human activity that requires the intervention of emergency services personnel to prevent or mitigate loss of life and damage to property and environment। इंसिडेंट क्या है? ये नेचुरल फिनोमेना भी हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट है। तो इस केस में हमें इमरजेंसी सर्विसेज पर्सोनल जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। किस लिए पड़ती है? ताकि जो लॉस है, चाहे वो ह्यूमन लॉस है या फिर प्रॉपर्टी का डैमेज है, एनवायरनमेंट का डैमेज है, उसको हम जितना कम हो सके, जितना पॉसिबल है उतना कम कर सकें। इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन, अगर आपको कोई इन्फॉर्म कर रहा है कि इंसिडेंट हुआ है तो उस केस में आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मर से लेनी होती है। फर्स्टली वी हैव टू आस्क लोकेशन, एड्रेस ऑफ द इंसिडेंट। आपने इस केस में आउटर टू इनर चलना है। सबसे पहले आप लोकेशन पूछोगे। लोकेशन में आप स्टेट पूछ सकते हो कि पंजाब है, पंजाब में कहाँ? बठिंडा है, बठिंडा में कहाँ है? बठिंडा में पावर प्लांट है, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ द कॉल, कॉलर को पूछना है कि आप कहाँ से हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। आप साइट पे हैं, घर से इन्फॉर्म कर रहे हैं या कहीं और से इन्फॉर्म कर रहे हैं। इंसिडेंट टाइप, इंसिडेंट किस टाइप का है? नेचुरल है या फिर मैन मेड है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, या कोई और टाइप का इंसिडेंट है, गैस ट्रेजेडी हुई है, गैस लीकेज है। इस केस में ये सब इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती है। नेक्स्ट इज विक्टिम्स। विक्टिम्स आपको पूछना है कि जो अफेक्टेड पर्सन है इंसिडेंट से वो कितने हैं, कौन है, अभी उनकी सिचुएशन कैसी है। वो अप्रॉक्सीमेटली आपको बता सकता है कि मेरे को इतने दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि इतने हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्शंस टेकन। इसका मतलब है कि ऑलरेडी क्या क्या एक्शन जो हैं वो उनको रेस्क्यू करने के लिए लिए जा चुके हैं। सबसे पहले लोकल रेस्क्यू होता है। लोकल लोग जो होते हैं वो सबसे पहले फर्स्ट रेस्क्यूअर होते हैं, जो इंसिडेंट के केस में ऑलरेडी रेस्क्यू का काम शुरू कर चुके होते हैं। तो इसमें हमने पूछना है कि ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं, जैसे कि पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा चुका है, इमरजेंसी सर्विसेज को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा चुका है, या फिर जो हॉस्पिटल केयर नीडेड है उनको भी ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा चुका है। Next is response. When responding to a call, you should consider among others the following। रिस्पॉन्स करने से पहले हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज डे ऑफ द वीक, वीक का कौन सा डे है। अब वर्किंग डे होगा तो उस केस में ट्रैफिक हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ द डे, स्कूल, बिजनेस आवर, पीपल एट होम एट्सेट्रा, ये हमें कंसिडर करना है, क्योंकि अगर स्कूल आवर्स हैं या फिर बिजनेस आवर्स हैं उस टाइम पे हो सकता है आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिले। जो इंसिडेंट साइट है वहाँ पे आपको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये आप आइडिया लगा सकते हो। वेदर कैसा है, रेनी है, विंड है, स्टॉर्म है एट्सेट्रा, जो कि आप जिसकी वजह से आप डिले हो सकते हो साइट पे पहुँचने तक। सोशल डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, जैसे कि राइट्स, दंगे तो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा टोपोग्राफी, विंडी रोड्स तो नहीं है। हैजार्डस मटेरियल एट द साइट, हैजार्डस मटेरियल जो है वो लीक तो नहीं हुआ है, जैसे कि फ्यूल है या फिर रेडिएशंस है, गैस है। ऐसी चीज़ें, ऐसे हैजार्डस मटेरियल जो आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। एक्सेस रूट्स कौन कौन से हैं? फ्रीवेज हैं, वहाँ पे क्रॉसिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, रोड मेंटेनेंस है या नहीं है, लैंड माइंस तो नहीं है। नियर बॉर्डर का एरिया होगा तो वहाँ पे आपको लैंड माइंस भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पावर लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस तो नहीं है वहाँ पे। प्रॉपर व्हीकल प्लेसमेंट, कि इंसिडेंट साइट पे आप अपना व्हीकल जो है वो प्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। टाइप ऑफ इंसिडेंट कौन कौन से हैं? नेचुरल इंसिडेंट हैं एंड मैन मेड। नेचुरल इंसिडेंट में आपके पास आते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड एंड लैंडस्लाइड। मैन मेड में आते हैं फायर, बिल्डिंग कोलैप्स एंड इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स। इसके अलावा मोटर व्हीकल
कोलिजन हो सकता है नेचुरल फिनोमेना में, अर्थक्वेक है, रोड ब्लॉक है, स्टॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इज scene size up, the evaluation of factors that are used in the decision making process to establish the strategy and tactics to be used in particular incident। इवेल्युएशन के लिए हमें ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब है कि हमने क्या आगे अपना जो नेक्स्ट एक्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा। पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी प्लान की है, टैक्टिक्स क्या है हमारे, जिससे हम जो विक्टिम्स हैं उनको रेस्क्यू करेंगे या फिर उनको हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाएंगे, फर्दर जो ट्रेजेडी हुई है उसको कैसे लिमिट करना है। नेक्स्ट इज ऑनगोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द इंसिडेंट बिगिंस व्हेन द कॉल इज रिसीव्ड। इवैल्यूएशन तभी स्टार्ट हो जाती है जब कॉल आती है, आपको किसी इन्फॉर्मर की कॉल आई है इंसिडेंट के लिए या फिर आपके कहीं ब्रांच से कॉल आई है, तो उस केस में आपने जो इवैल्यूएशन है उसे टाइम पे स्टार्ट कर देनी है। और ये कब तक रहती है, जब तक कंडीशन जो है वो कम सीवियर या कम सीरियस नहीं हो जाती या फिर फुली ट्रीट हम उसको नहीं कर देते हैं। स्टेप्स टू असेस द सीन। अब हम अगर सीन साइट तक पहुंच चुके हैं उसके बाद हमने असेस कैसे करना है। व्हाट इज द करंट सिचुएशन देखनी है आपने कि आपके पास कितने विक्टिम हैं, कौन सी कंडीशन में हैं, आप उनको कैसे रेस्क्यू कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट इज गोइंग, डिटरमाइन पोटेंशियल सिचुएशन, कि अभी तक तो ये सिचुएशन है लेकिन इससे वर्स हो सकती है या नहीं हो सकती है, फर्दर जो आने वाला टाइम है उसमें ये सिचुएशन किस एक्सटेंट तक जा सकती है। नेक्स्ट इज हाउ डू आई कंट्रोल इट। उसके लिए प्लानिंग करनी है कि हमें कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो प्लान करने पड़ेंगे या फिर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। रेस्क्यू रिसोर्सेज जो हैं हमें कौन कौन से चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ इंसिडेंट क्या है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग। असेस करने के बाद, सीन साइट असेस करने के बाद आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग में आपको एड्रेस लोकेशन, प्रॉपर एड्रेस जो है वो आपको रिपोर्ट करना है, इंसिडेंट का टाइप क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है वहाँ पे, इसके अलावा करंट सिचुएशन क्या है, कितने विक्टिम्स हैं, नेक्स्ट नंबर ऑफ विक्टिम्स कितने हैं, टोटल विक्टिम्स कितने हैं, कितनों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितना अभी रेस्क्यू करने के लिए रिमेनिंग है, रिसोर्सेज क्या क्या उसके लिए हमें चाहिए, क्या क्या फर्दर नीड है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग द सीन। प्लेस व्हीकल प्रॉपरली। अपना व्हीकल जो है आपको प्रॉपरली प्लेस करना है। जैसे अगर गैस ट्रेजेडी है या फिर रेडिएशन एक्सपोजर है उस केस में, तो आपको अपना व्हीकल जो है वो उससे थोड़े डिस्टेंट पे, जहाँ पे रेडिएशन या गैस जो है नहीं पहुंच सकती, वहाँ पे आपको अपना प्रॉपर व्हीकल जो है प्लेस करना है। उसके बाद जो भी आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वियर करने हैं। अगर वो वियर नहीं करते हैं, वैसे ही जाते हैं, तो आपको भी हार्म हो सकता है। आइसोलेट एंड मार्क द सीन। साइट पे पहुंचने के बाद हमने उसको मार्क कर देना है। मिटिगेट द रिस्क। मिटिगेट का मतलब है कि हमने जो रिस्क है हमारे लिए, दूसरों के लिए, जैसे गैस लीकेज है, उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए एक्शंस लेने हैं। नेक्स्ट इज गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस का मतलब है हम विक्टिम्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो MFR जो है, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है, उसको एनालाइज करना है कि कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। हेलमेट, आई प्रोटेक्शन, मास्क, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस, ग्लव्स एटसेट्रा। आपको जिस भी चीज़ की नीड है वो आपने पेशेंट तक पहुंचने से पहले अवेलेबल करवानी है, आपके पास होनी चाहिए। इन केस ऑफ इंसिडेंट अकर्स इन वाटर एंड क्लिफ्स। अगर जो इंसिडेंट है पानी में हुआ है या फिर पहाड़ी एरिया है उसमें हुआ है, तो इसमें आपको प्रॉपर असिस्टेंस की, जो ट्रेंड पर्सोनल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर अवेलेबल हैं तो उनकी हेल्प लेनी है, वरना अपने कमांडर को इन्फॉर्म करना है, वो आपको जो ट्रेंड पर्सोनल्स हैं उनको अवेलेबल करवाएंगे। इस केस में आपको बेसिक टूल्स क्या क्या चाहिए होंगे। प्लायर, स्क्रू ड्राइवर,
tin snips, hammer, knife, rope and Kelly tool. इसके अलावा प्लाई बार, वाइस ग्रिप, एक्स, हॉक्सॉ, रबर मैलेट एंड ऑटोमेटिक सेंटर पंच, ये सभी मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पेशेंट को रेस्क्यू करने के लिए आपको इनकी ज़रूरत होगी। मेडिकल इक्विपमेंट्स में आपके पास आएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे कि मास्क है, गाउन, गॉगल्स, ये सब आपको चाहिए होगा। हाउ विल यू गेन एक्सेस टू बिल्डिंग? तो ईजिएस्ट रूट जो है वो आपने एंट्री के लिए देखना है, एज वेल एज आपके पास ऑल्टरनेटिव रूट्स भी होने चाहिए। अगर एक रूट जो है एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए बंद हो जाता है, तो उसकी जगह आपके पास दूसरा रूट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप खुद को भी वहां से रेस्क्यू कर पाएं और पेशेंट को भी वहां से इजीली निकाल पाएं। So this is all about the topic. I hope the video was informative to you. जय हिंद, जय भारत।